बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 5 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, और उसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और 5.3 एक्सरसाइज का इंट्रो कर लिया था। अब हम आज के लेक्चर में 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझी जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करना है। नो डाउट कि बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह ही करनी है, लेकिन यहाँ जिस पे ज़रा कह दिया जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें। एक्सरसाइज स्टूडेंट 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 9x minus 7 over x square plus 1 into x plus 3। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुका है। तो हमने वही जो आपको 2 पॉइंट नोट में लिखवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने चेक करने हैं। नंबर 1 इज़ कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या निशानी होती है कि ऊपर डिग्री कम होती है, नीचे डिग्री ज़्यादा होती है। तो यहाँ ऊपर x की पावर 1 है और नीचे स्क्वायर यहाँ है और x की पावर 1 यहाँ है, मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगी। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, नो नीड टू डिवाइड। क्लियर हो गया जी। अब हमने ये पहला पॉइंट ओके होने के बाद दूसरा पॉइंट देखना होता है। दूसरा पॉइंट 5.3 एक्सरसाइज के लिए क्या देखना है कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। जिसको फैक्टर में शिफ्ट ना किया जाए वो क्वाड्रेटिक नेचर का होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 1 ये वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिस पे कोई फार्मूला भी नहीं लग सकता। ये एज इट इज़ ही शेप रहेगी, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कह रहे हैं। और ये एक साथ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर 5.1 जैसा भी साथ आ गया है। प्रीवियस फैक्टर भी आने के चांस हो सकते हैं, प्लस न्यू फैक्टर भी ज़रूर होना चाहिए जो उस एक्सरसाइज के लिए बताया है। तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स ओके हो रहे हैं। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेट बनाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस से पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट चेंज है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे जो इररिड्यूसिबल होंगे, तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होगा वो ax प्लस बी टाइप का पैटर्न ऐड करेंगे हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में। 1 डिग्री कम ऐड करनी है। अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो हम सिर्फ a कांस्टेंट ऐड करते हैं। एक कांस्टेंट a लीनियर थी, 1 डिग्री थी, तो उससे कम 1 डिग्री का जो है वो टर्म ऐड की जाएगी, तो वो एक अकेला कांस्टेंट होता है। अब ये डिग्री 2 है तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो उससे 1 डिग्री कम यानी लीनियर फैक्टर का ऐड करना पड़ेगा। दिस इज बाय डेफिनेशन ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये नॉन रिपीटेड लीनियर है तो लीनियर की डिग्री 1 होती है, तो उससे 1 डिग्री कम का कांस्टेंट वो सिर्फ कांस्टेंट बनता है c ओवर x प्लस 3। दिस इज योर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म इस तरह की होगी। इसके बाद आगे सारा वही तरीका है कि आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 3। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव जस्ट 9x माइनस 7 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट जी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब ABC फाइंड करने हैं। इसके अंदर भी आपको वही आइडिया यूज़ करना है कि कुछ जीरो मेथड से वैल्यूज़ आ जाएंगी और कुछ कोएफिशिएंट इक्वेट करने से। जो लीनियर फैक्टर होंगे वो तो आपको जीरो मेथड से फाइंड हो जाएंगे। सो टू फाइंड C, पहले C फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने x प्लस 3 को 0 पुट करना है, इम्प्लॉयज x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू उसको 2 में लगा देंगे। सो 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये वाली साइड 0 हो जाएगी, सिर्फ c वाली साइड से वैल्यूज आएंगी। माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1, 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 इंटू c, 34 इज इक्वल टू 10 इंटू c। दिस इम्प्लॉयज दैट minus 34 over 10 is equal to c, and c is equal to minus 17 over 5। ये स्टूडेंट आपकी c की वैल्यू आ जाएगी।
और वैल्यूज़ आप ज़ीरो मेथड से नहीं आ सकती क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नेचर की हैं, उसके लिए कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। अगेन फ्रॉम 2 को आप दोबारा अरेंज कर लें। सो 9x माइनस 7 इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वेयर प्लस c। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी अंदर शिफ्ट c को कर देंगे तो आपके पास ये सारी ब्रैकेट्स एक्सपैंड होगी। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स, वो अंडरस्टूड है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वहां से स्टार्ट होता है। फॉर एक्स स्क्वेयर सबसे पहले आप एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर नहीं है तो 0, इधर a है प्लस c है तो इसको इक्वेट नंबर आप 3 कह देंगे। फिर आप x को इक्वेट करेंगे। देखिए हमें a b c 3 कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं। c फाइंड हो चुका है, a इससे आ जाएगा, अब सिर्फ एक b के लिए रह गया। उसके लिए x को इक्वेट करें। लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 9 है और इधर x की टर्म्स हैं 3a प्लस b, ये दो टर्म्स थी तो इक्वेट नंबर 4 बन जाएगी। कांस्टेंट को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों से ही हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमें चाहिए। सो पुट c इज इक्वल टू माइनस 17/5 इन 3, तो 3 में लगा दें 0 इज इक्वल टू a माइनस 17/5, a इज इक्वल टू 17/5। तो स्टूडेंट इस तरह हमें a की वैल्यू मिल गई। फिर a की वैल्यू को 4 में लगा दें। पुट a इज इक्वल टू 17/5 इन इक्वेशन नंबर 4, सो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 17/5 प्लस b। सो 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 3 21, 51/5 नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू b। 5 एलसीएम 45 माइनस 51 इज इक्वल टू b। तो इस तरह स्टूडेंट b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6/5। तो b की वैल्यू भी फाइंड होगी। a b c 3 कांस्टेंट इसमें ऐड हुए थे, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तीनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने ये वैल्यूज़ 1 में अप्लाई कर देनी है। तो लेफ़्ट साइड आपने लिख लेनी है, वो हमारा क्वेश्चन होगा। लेफ़्ट साइड ये लिखी जाएगी, स्पेस नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं लिख रहा। लेफ़्ट साइड लिख दी जाएगी और राइट साइड आपकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। a इज़ 17/5x प्लस b इज़ -6/5 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c इज़ -17/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। 5 को ज़रा डिनोमिनेटर में अरेंज कर लें। 17x माइनस 6/5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 17/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा एज रिक्वायर्ड। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन है विद इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसको इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए जो कांस्टेंट्स हैं वो ये ax प्लस बी टाइप के पैटर्न पे ऐड करने हैं। आपको लीनियर रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो उसके लिए सिंगल कांस्टेंट टाइप के ऐड करने हैं आपने। तो ये फैक्टर ऐड इस क्वेश्चन की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो 2 टर्म्स की होगी और इस पैटर्न की होगी। उसके बाद आपने वही प्रोसीजर जो ट्रेडिशनल चल रहा है, इससे मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी। फिर जो लीनियर फैक्टर हैं वो 0 रख के आप उनकी वैल्यूज़ पहले निकाल लें। फिर इक्वेशन 2 को एक्सपैंड करके रीअरेंज करें और कोफिशिएंट इक्वेट करें। हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ अरेंज करने हैं। जितनी वैल्यू रह गई हैं वो जितनी इक्वेशंस में आती होंगी उतने आप कोफिशिएंट इक्वेट कर लें, बाकी की ज़रूरत नहीं है। वो वैल्यूज़ प्रीवियस वैल्यूज़ जो हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं उनकी मदद से आप न्यू वैल्यूज़ फाइंड करें। फाइंड करके आपने इक्वेशन नंबर 1 जो ए बी सी की फॉर्म में बना के रखी हुई है उसमें ए बी सी की वैल्यू लगा दें, उसको अरेंज कर लें। अगर होती होगी तो अरेंज कर लें, अगर नहीं होती तो वही आंसर होगा। ये अरेंज हो रही थी, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यही हमारा स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन का इसका आंसर होगा। शाबाश, इसको कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज x² + 1/x³
प्लस 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारा 5.3 एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज द क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो यस फर्स्ट पॉइंट इज नाउ क्लियर कि क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, नो नीड टू डिवाइड, इसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। पर दूसरा पॉइंट था डिनोमिनेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हमारा डिनोमिनेटर क्यूबिक फैक्टर में है, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि क्यूबिक फैक्टर हमारे पास किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन में आने चाहिए। अगर आ गए हैं तो उनको रिड्यूस करें, कोई फार्मूला, कोई ट्रिक, कोई रूल ज़रूर यूज़ होता होगा उसको बैकवर्ड लाने में, डिग्री 2 में या लीनियर फैक्टर में लाने में। तो ए क्यूब प्लस क्यूब हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है, तो हमने वो यूज़ करना है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई कर दिया। फार्मूला मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ किया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें, ये आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है 5.1 वाला, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको देख लें, इसकी मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हम कर सकते फैक्टर बनाने के लिए, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये हमारा इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। तो फिर हमने अब क्या करना है कि इसको चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट के अंदर। सो ए ओवर एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इस रैशनल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म है वो इस टाइप की हो जाएगी, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। तो बी एक्स प्लस सी हमने यहाँ क्वाड्रेटिक के लिए यूज़ कर लिया क्योंकि ए पहले यूज़ हो चुका था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद वही ट्रेडिशनल वे है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x plus 1 into x square minus x plus 1. So we have x square plus 1 is equal to a into x square minus x plus 1 plus bx plus c into x plus 1 and this is your equation number 2. अब आपको a b c रिक्वायर्ड हैं, तो स्टूडेंट एक इसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो आप a की वैल्यू आपको 0 मेथड से मिल जाएगी। Put x plus 1 0 implies x is equal to minus 1 into, तो minus 1 square plus 1 a into minus 1 square minus minus 1 plus 1, और आगे वाली टर्म जो है वो स्टूडेंट 0 हो जाएगी। सो 2 इज इक्वल टू a into 1 plus 1 plus 1, सो a इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह स्टूडेंट आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया। ए की वैल्यू जब मिल जाए तो बाकी आपको कोफिशिएंट इक्वेट करने से मिलेंगी वैल्यूज, तो उसके लिए आपने इक्वेशन 2 को रीअरेंज करना है। अगेन फ्रॉम 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेटिंग कोफिशिएंट सबसे हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर नज़र आ रही है, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर एक ए है और एक बी है, इसको 4 कहते हैं। ए की वैल्यू पहले आ चुकी है तो बी की तो हमें आसानी से मिल जाएगी। अभी एक और चाहिए तो इसलिए एक और कोफिशिएंट इक्वेट कर लें। फिर एक्स को इक्वेट करें, लेफ्ट पे एक्स नहीं है तो 0, इधर एक माइनस ए है और एक बी है और एक सी है, इसको 5 कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, इसमें कांस्टेंट भी इक्वेट कर लें। कांस्टेंट टर्म इधर 1 है और इधर एक a है और एक c है, ये मैंने इसलिए इक्वेट कर ली इसमें कांस्टेंट की। हालांकि इस 5 से भी हमारा रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन 5 में 2 वैल्यूज़ लगानी पड़ेंगी, फिर c की यहाँ एक वैल्यू से ही मसला हल हो जाएगा। तो किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन इक्वेट करने के बाद अब आपके जो रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट है वो फाइंड कर लें। तो टू फाइंड b के लिए आपने पुट a इज इक्वल टू 2/3 इन
4, ए की वैल्यू 2/3 4 में लगा दें। सो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू बी, 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू 1/3। तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो फाइंड सी फाइंड करना है तो स्टूडेंट आपने ए की वैल्यू को 6 में लगा दें। पुट ए इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी। तो ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन बन जाएगी जो वही है। तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू सी एंड सी इज ऑल्सो 1/3। तो ए बी सी की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने वो 1 में पुट कर देनी है। पुट इट इन लेफ्ट साइड यहाँ लिख लेंगे आप, लेफ्ट साइड आपने यहाँ लिख लेनी है। तो राइट साइड में स्टूडेंट ए इज 2/3 ओवर x प्लस 1 प्लस बी इज 1/3 x प्लस 1/3 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप ये 3 जो इधर है और इधर है इसको डिनोमिनेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। स्टूडेंट ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा एज रिक्वायर्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन ये एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि x क्यूब प्लस 1 क्यूब को आपको फॉर्मूला एक्सपैंड करना है और उसको लीनियर और इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक में फैक्टर में शिफ्ट करना है। देन आगे लीनियर के साथ ये आ गया, क्वाड्रेटिक के साथ bx प्लस सी आ जाएगा। आगे सारा वही पैटर्न, कुछ जीरो मेथड से आ गई हैं, कुछ कोफिशिएंट इक्वेट करने से अननोन मिल गए हैं। जैसे ही ABC की वैल्यू मिल जाएंगी उनको आपने वापस इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट आपकी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज x पावर 4 ओवर 1 माइनस x पावर 4। इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट हमने पहले पॉइंट वो देखना है कि क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ये 2 पॉइंट जो हमने हर एक्सरसाइज के लिए आपको बताए जा रहे हैं, इनको चेक किए बगैर आप आगे पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऊपर डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, इट मीन्स कि डेफिनेटली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो हेयर वी डिवाइड, हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा और उसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो डिवीजन का प्रोसीजर क्या होता है कि जो आपका डिवाइडेंड होता है उसको आप अंदर लिखते हैं और डिवाइज़र को आप बाहर लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया है ताकि आपको पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको x4 ही मिले। सो क्वोशिएंट इज़ -1, सो दिस इज़ x पावर 4 -1। तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सो रिमाइंडर इज़ 1। रिमाइंडर 1 का मतलब है कि डिग्री रिमाइंडर की डिवाइज़र से कम हो गई है, तो स्टॉप कर दे डिवीजन यहाँ से। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फर्स्ट राइट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। अब डिवाइज़र है 1 माइनस x पावर 4 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म बन गई स्टूडेंट, मिक्स्ड फॉर्म। यहाँ तक ये स्टूडेंट सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू मिक्स्ड फॉर्म, तो वो यहाँ तक आप उसको करेंगे। फिर अब हमें तो क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाना है, तो इसलिए आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब हम मिक्स फॉर्म के बाद क्या करते हैं कि हम मिक्स फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट इज पॉलिनोमियल एंड सेकंड इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करते हैं। वी टेक 1 ओवर 1 माइनस x4। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में वो जो सेकंड पॉइंट 5.3 के लिए पर्टिकुलर है, क्या वो फुलफिल हो रहा है। वो था कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसमें तो डिग्री 4 है, क्वाड्रेटिक तो कोई भी नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि पॉइंट 2 अभी ओके नहीं हो रहा, हम इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट 2 को सेटिस्फाई करेंगे। तो वी कैन राइट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ कर लिया। जब यूज़ किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, लेकिन उसके साथ ये एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि रिड्यूसिबल है, तो इसको भी रिड्यूस करेंगे। फिर फॉर्मूला दोबारा यूज़ हो गया।
तो स्टूडेंट ये अब वो सिचुएशन आ गई है कि जो हमारी इस चैप्टर से बिलोंग कर रही है, ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर 5.1 वाले हैं। इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। सो a over 1 minus x, b over 1 plus x, cx plus d over 1 plus x square. So this is the format of partial fraction of this question. तो इस क्वेश्चन की जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट है वो स्टूडेंट इस तर्ज का होगा। आगे आप सारा वही पैटर्न है कि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू हैव a इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। वो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कुछ वैल्यू जीरो फैक्टर मेथड से आ जाएंगी जिसमें a और b है। टू फाइंड a, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 इन 3। ये 0 हो जाएंगी बाकी वैल्यूज़। सो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4a, a इज़ 1/4। इस तरह a की वैल्यू आ गई। फिर आपने स्टूडेंट फाइंड b। फिर आप स्टूडेंट b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b के लिए आपने b के फैक्टर को 0 रखना है। पुट 1 प्लस एक्स 0 एम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू -1 इन 3। तो 1 इज इक्वल टू a भी 0 हो जाएगा, b इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर आगे 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू b इंटू 2 इंटू 2। सो b इज़ ऑल्सो 1/4। तो स्टूडेंट इस तरह आपको a की वैल्यू भी मिल चुकी है और b की वैल्यू भी मिल गई है। अब रह गए c और d। वो कोफिशिएंट इक्वेट करने से आएंगे। Again from 3 को अब आपने स्टूडेंट रीअरेंज करके लिखना है। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स क्यूब प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वेयर। क्लियर? ये एक ही स्टेप है, स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे वर्टिकल आ गया हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। सो 1 इज इक्वल टू a प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वेयर। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इक्वेटिंग कोफिशिएंट सबसे हाई डिग्री है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डाउनवर्ड आएंगे हम कोफिशिएंट इक्वेट करते हुए। तो ये हमारी इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट? एक्स क्यूब के कोफिशिएंट लेफ्ट पे 0 है, इधर एक a है, माइनस b है और माइनस c है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ये हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को लिख लिया। फिर हम एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे 0 है, इधर एक ए एक्स को स्क्वायर कोफिशिएंट a है, फिर b है, फिर माइनस d है। इसको 6 इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट c और d हमें रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें c और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आप c फाइंड कर लेते हैं। सो टू फाइंड c, a और b की वैल्यू 5 में लगा दें। अप्लाई वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 5। तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4। 1/4 -1/4
माइनस सी दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड सी इज़ ज़ीरो, तो सी की वैल्यू ज़ीरो आ गई स्टूडेंट। सो टू फाइंड डी नाउ, तो ए और बी की वैल्यू स्टूडेंट आप 6 में लगा दें। अप्लाई वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 6, तो देखें 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी। तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा, यहाँ तक आप एक दफ़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, फिर थोड़ा सा आगे रेस करके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास पहले आ चुकी हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट किए हैं, 2 कोफिशिएंट इक्वेट करने से ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सी की वैल्यू 0 आ गई है, ए बी अप्लाई किया है यहाँ पे, तो ये आपका 4 एलसीएम आ जाएगा 2/4, यहाँ मैं लिखता हूँ। सो डी इज़ 1/2, तो डी की वैल्यू 1/2 स्टूडेंट आ जाएगी। क्लियर? ए बी सी डी जब फाइंड हो जाएं तो ये वैल्यू सारी आप 2 में लगा देंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक दफ़ा देख लें। अप्लाई ऑल वैल्यूज इन 2, एंड देन 1, तो मैं वो 2 में लगा के समझो मैंने 1 में भी लगा दी हैं। तो आपका क्वेश्चन था x4/1 माइनस x4 इज इक्वल टू -1 क्वोशंट आया था, प्लस वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी वो हमने ये शिफ्ट कर ली हुई है। a इज़ 1/4/1 माइनस x, b इज़ 1/4/1 प्लस x, प्लस c 0 हो चुका है, तो c x टर्म ख़त्म हो जाएगी, d 1/2 है, तो 1/2/1 प्लस x स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर इज़ -1 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस x प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस x प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये लेफ़्ट साइड एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, तो एज रिक्वायर्ड ये हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा। तो इसको कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको स्टूडेंट स्टार्ट बता देता हूँ। तो उसमें क्योंकि जो पॉइंट 2 है उसको ज़रा डील करना डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको उसका स्टार्ट बताता हूँ। उसके बाद आपको मैं उसकी फॉर्मेट पार्शियल फ्रैक्शन का क्या होगा वो भी शिफ्ट कर देता हूँ। देन वो आपकी होम असाइनमेंट होगी, उसको आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल है, बिल्कुल इसके पैरेलल आप देखें एग्ज़ाम्पल 2 पेज 186 पे, उसके अंदर और इसके अंदर सेम सिचुएशन है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि वो जो 2 पॉइंट हमने 5.3 एक्सरसाइज के लिए लिखे हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 4 है, ऊपर कम है पावर, नीचे ज़्यादा है, यही प्रॉपर फ्रैक्शन का साइन होता है कि ये। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ इन प्रॉपर फॉर्म। तो पहला पॉइंट हमारा ओके हो गया, नो नीड टू डिवाइड, कोई डिवीजन की ज़रूरत नहीं। दूसरा पॉइंट था कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में एक होना चाहिए। यहाँ 4 डिग्री का फैक्टर है, 4 डिग्री की का एक्सप्रेशन मौजूद है, फैक्टर फॉर्म नहीं है, हमें तो क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, ये समझने वाली बात है स्टूडेंट। सब लोग ज़रा ध्यान से इसको समझ लें। ये जो मैं इसको आप समझ लें कि रफ वर्क में फर्दर कर रहा हूँ, x² 4 प्लस x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू x4 को हम x² का स्क्वायर लिख के 1 को इसके साथ अटैच करते हैं और ये x² को थोड़ा ज़रा गैप में आगे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, a² प्लस b², ये हमारे पास है, हम 2ab लाना चाहते हैं इसका। समझिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया यूज़ कर रहे हैं कि हम ये 2 a² भी है b² भी है, इसका 2ab चाहिए। तो इसका 2ab क्या बनता है, दिस इज़ 2x², ये इसका 2ab बनता है। और यानी ये 1 है तो b की जगह 1 है तो वो मसलन 2x² ही हो गया, तो वो इसमें नहीं है।
तो उस कमी को आप ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये जो गैप मैंने छोड़ा था उसमें वो 2x² ऐड भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, और ये प्लस x² साथ वैसे ही आ गया। फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो फॉर्मूला बन गया x² + 1 होल स्क्वायर का, और -2x² + x², दिस इज -x²। तो आपके पास x² + 1 होल स्क्वायर -x², ये उसके सिंप्लीफिकेशन में फॉर्म में ये रिजल्ट आ गया। अब ये a² - b² की सिचुएशन बन रही है, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस में, ये प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो देखें x4 + x² + 1 की ये वो फैक्टर फॉर्म है जो कि आपकी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। तो ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ x² - 2x + 3 over x4 + x² + 1 now shift into x² - 2x + 3 over x² + x + 1 into x² - x + 1, फिर वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको आप फिर आगे कंटिन्यू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लाने के लिए। सो दोनों ही क्वाड्रेटिक नेचर के फैक्टर हैं, तो ax + b over x² + 1 cx + d over x² - x, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म होगी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको कैसे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर में शिफ्ट करना है। तो ये मैंने वो आपको आइडिया करके दिया है, ये आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बना लें। क्वेश्चन के साइड पर रफ वर्क में आपने ये कैलकुलेशन करके दिखाना है कि x⁴ + x² + 1 जो है वो कैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर में रिड्यूस हुआ है। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। x4 को x² का स्क्वायर लिखेंगे, 1 को इसके साथ अटैच कर लेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, x² को थोड़ा गैप के बाद आगे ले जाएं। a² + b² है, 2ab इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन के मुताबिक 2x² बनता है, वो आपने ऐड भी कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। पहली 3 टर्म्स x² + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएंगी, और आगे -2x² + x, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x²। तो a² - b² की सिचुएशन बन गई, उसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो इस तरह वो क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर 2 बन गए। तो दोनों के लिए ax + b और cx + d यूज़ करेंगे। आगे यही प्रोसीजर होगा, x² - 2x + 3 ax + b इंटू x² - x + 1 cx + d इंटू x² + x + 1, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसमें ज़ीरो मेथड तो कोई नहीं लगेगा, आपको कोफिशिएंट इक्वेटी करने पड़ेंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, सो ax³ - ax² + ax प्लस bx² - bx + b cx³ + cx² + cx + dx² + dx + d। ये आपने इनको अरेंज, फिर इसको अरेंज मज़ीद कर लें, सबसे हाईएस्ट डिग्री को कर लें। इससे आगे आप डायरेक्ट कोफिशिएंट इक्वेट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। a + c, ये x³ के कोफिशिएंट बनते हैं, प्लस -a + b + c + d, ये x² के कोफिशिएंट बनते हैं, प्लस a - b + c + d, ये x के कोफिशिएंट बनते हैं, प्लस और फिर कांस्टेंट टर्म्स, एक b है और एक d है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये आपने इनको कोफिशिएंट वाइज अरेंज कर लिया है। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट, सबसे पहले x³ के कोफिशिएंट इक्वेट होंगे, 0 = a + c, एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। फिर x² के कोफिशिएंट इक्वेट होंगे, 0 = -a
प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर x के कॉफिशेंट इक्वेट होंगे -2 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। फिर कांस्टेंट के कॉफिशेंट इक्वेट होंगे, तो वो यहाँ पे है स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। तो ये सारी कॉफिशेंट इक्वेट करके 4 5 6 7 स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यूज़ इन्हीं 4 इक्वेशन में से ही फाइंड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी कोई हमारे पास इक्वेशन पहले नहीं है, इसलिए इनकी मदद लेंगे आप ये फाइंड करने के लिए। एक मैं आपको प्रोसीजर करके दे देता हूँ। मसलन यहाँ देखें, a प्लस सी की वैल्यू 0 है 4 में, उसको 6 में लगा दें a प्लस सी की जगह पे। पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 6 इक्वेशन की न्यू शेप क्या आ जाएगी, -2 इज इक्वल टू a और c 0 हो जाएगा माइनस b प्लस डी, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। b और d की इक्वेशन 7 पड़ी है। अब आप 8 और 7 को ट्रीट करके b और d की वैल्यू निकालेंगे, तो ऐड कर लें, एडिंग 7 एंड 8 इक्वेशन, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 3 माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। इस तरह स्टूडेंट d की वैल्यू आ गई। ये आपकी d की वैल्यू जब आ जाएगी, फिर आपने यहाँ से हेल्प लेनी है। अच्छा, d की वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में लगा दें, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन मे बी 7 और 8, 7, तो 3b प्लस d 1/2, तो 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5/2। तो स्टूडेंट ये आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह अब आपने यहाँ हेल्प लेनी है, देखिए b प्लस डी इज़ 3, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करें। पुट द वैल्यू ऑफ b प्लस डी इज इक्वल टू 3 इन 5 में लगा दें, तो 5 की न्यू फॉर्म क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू माइनस ए, b प्लस डी की जगह पे 3 है, 3 प्लस सी, वैसे ही b और d के, तो a और c में इक्वेशन आ जाएगी, इसको इधर ले आए, सो -3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। अब आप 4 और 9 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपको a और d की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह चारों वैल्यूज जब मिल जाएंगी तो उनको 1 इक्वेशन में पुट करें, तो क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको ज़रा नोट कर लें, मुझे फिर ये अरेज करके आगे इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट एडिंग 4 एंड 9, इक्वेशन 4 एंड 9, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू -3, ऐड करना है, ये दोनों कैंसिल, 2c इज इक्वल टू -3, c इज -3/2। अप्लाई ऑल वैल्यूज इन 1 में सारी वैल्यूज। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखना है, राइट साइड में लिख रहा हूँ a इज, सॉरी ये c आया है ना, अभी आपको a तो फाइंड करना है, तो c की वैल्यू आपने बेटे लगानी है, पुट c इज इक्वल टू -3/2 इन 4 में लगा दें, तो c की वैल्यू -3/2 है, तो इधर आके वो a की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। नाउ अप्लाई ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो सारी वैल्यूज़ ये आप 1 में लगा देंगे, तो स्टूडेंट आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं 1 में इसको अप्लाई कर देता हूँ। सो लेफ्ट साइड क्वेश्चन होगी, राइट साइड में वैल्यूज हो रही है 3/2 x माइनस 3/2, ये b की वैल्यू क्या है जी, 5/2 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस c इज -3/2 प्लस d इज 1/2 ओवर x² माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 3x माइनस 5 ओवर 2 x² प्लस x प्लस 1 कर लेंगे, प्लस
-3x+1/2 कर देंगे। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा आंसर होगा एज रिक्वायर्ड। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसको नोट कर लें। और यहाँ तक आप एक्सरसाइज 5.3 भी आज हमारी कंप्लीट है। मैंने जो मैक्सिमम बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। इसी तर्ज के ही बाकी 2-3 पार्ट और हैं, वो इसी पैटर्न पे होंगे। वहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 5 चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।